प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहते हैं। चलिए तो अब चैप्टर में चलते हैं। सबसे पहले चैप्टर में देखेंगे प्रमेयिका यानी लेमा क्या है। तो प्रमेयिका एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है ना। प्रमेयिका क्या होता है कि एक ऐसा कथन जिसका उपयोग हम लोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रमेयिका कहते हैं यानी लेमा कहते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। यानी कि ये भी एक तरह का ऐसा कथन होगा जिसका उपयोग किसी अन्य कथन को साबित करने के लिए या निकालने के लिए किया जाएगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। चलिए क्या होता है, हम लोग मान लेते हैं कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, ठीक है, आपके पास दो धनात्मक पूर्णांक कौन है, ए और बी है। ऐसे अद्वितीय अऋणात्मक पूर्णांक क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां जीरो से बड़ा होगा आर या बराबर होगा लेकिन बी से छोटा होगा। ये इसका यूक्लिड विभाजन का प्रमेय है। आप इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए भाग कर रहे हैं, इसका कथन का मतलब समझिए। मान लीजिए कोई संख्या है ए, उसमें बी द्वारा भाग किया जा रहा है, तो भागफल आ रहा है क्यू, क्वोशिएंट आ रहा है क्यू, और शेषफल आ रहा है आर। ठीक है, तो ये आप पढ़े हैं कि भाज्य बराबर होता है फॉर्मूला भाजक गुना भागफल प्लस शेष या शेषफल। ठीक है, शेष को जोड़ा जाता है ना इसमें, शेष। चलिए तो भाज्य जो है इसमें आपका ए है, तो ए बराबर भाजक बी है, भागफल ये आपका होता है, और प्लस आर शेषफल होता है। तो यही यहाँ दिखाया गया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए जो शेषफल होता है, आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भाग करते हैं, जैसे मान लीजिए 23 में ही 2 से भाग करते हैं, तो एक बार में ले जाइएगा 2 कट जाएगा, फिर 3 आएगा, एक बार में ले जाइएगा 2 1 आएगा। तो कभी कभी या तो शेषफल 0 आ जाता है या इससे कम आता है, इस बी से छोटा आता है। तो वही यहाँ दिखाया गया है कि ये जो शेषफल आर जो होगा, रिमाइंडर जो होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन इस भाजक से छोटा होगा, बी से छोटा होगा। तो यही कथन है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें एक और चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो दो संख्या दी गई है, तो ए बड़ा है बी से। यहाँ ये ध्यान रखना है कि ए जो है यहाँ किससे, बी से बड़ा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एल्गोरिथम के बारे में। एल्गोरिथम क्या कहलाता है? यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, यानी कि ये स्टेप्स हैं, ये कुछ स्टेप्स हैं। उस स्टेप्स से क्या करते हैं, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया देता है। ठीक है, यह प्रक्रिया प्रदान करता है। ठीक है, तो स्टेप्स, ये स्टेप्स क्या होंगे, ये श्रृंखला क्या होंगी कि जो किसी विशेष प्रकार की विधि या प्रक्रिया प्रदान करता है। तो इसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस लिए होता है, तो उससे एचसीएफ प्राप्त करने के लिए किसी दी हुई दो संख्याएं, जैसे मान लीजिए ए और बी दो संख्याएं दी हुई हैं, तो इनका एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये एल्गोरिथम कुछ स्टेप्स होंगे, कुछ चरण होंगे, जिसकी सहायता से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसका स्टेप्स क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं आपके पास दो संख्याएं ए और बी हैं, जिनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, जिसमें ये ध्यान देना है कि ए बड़ा है बी छोटा है ना, ए जो है बी से बड़ा है, ये ध्यान रखना है। पहला स्टेप क्या होगा कि ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। किस तरह से करेंगे अभी आपको उदाहरण से समझा दे रहे हैं। इसके लिए हम पूर्ण संख्याओं क्यू और आर लेते हैं, जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर और 0 से बड़ा है आर या बराबर है ना, 0 से बड़ा है आर या बराबर है लेकिन बी से छोटा है को संतुष्ट करता है। तो यही ना था आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो इसी का प्रयोग करके इस तरह से कुछ लाएंगे। इसके बाद अगर यह शेषफल या जो आर का मान है अगर 0 आ गया, तो इसका जो भाजक होगा यानी कि ये जो बी होगा, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये इसका एचसीएफ किस तरह से हो रहा है।
मान लेते हैं आपके पास दो संख्याएं हैं, एक है 125 और तथा दूसरी है आपके पास 25। हमें HCF ज्ञात करना है दोनों का, यूक्लिड विभाजन है ना, प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि ये 125 जो है ना बड़ा है 25 से, यानी कि ये A का मान है 125 और B का मान है आपके पास 25। समझ गए? अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। चलिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम लोग पढ़ चुके हैं। A बराबर BQ प्लस R, और ये जो R होगा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा लेकिन B से छोटा होगा, इतना लिखना होगा। अब पहले स्टेप में क्या करेंगे कि 125 बराबर लिखेंगे 25, इस तरह से। अब इधर भाग कर लीजिए, 25 में 125 से भाग करिएगा तो 5 बार में कट जाएगा, आपका आ जाएगा शेषफल 0। तो ये 25 गुना 5 आपको देखना है ना, A बराबर A ये है, ये B है, ये Q है और ये R है। तो A बराबर BQ यानी 25 गुना 5 और शेषफल R यानी 0। तो वही आपको स्टेप्स में बताया गया है कि अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया, देखिए यहाँ प्रयोग किया, अगर R का मान 0 आ गया, R का मान 0 आ गया तो आपके पास जो भाजक है, ठीक है, भाजक है, वही इसका HCF हो जाएगा, यानी कि यहाँ HCF आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब बात रहा कि अगर ये R 0 नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। किंतु यदि R 0 R नॉट इक्वल टू 0, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, है ना, प्रमेयिका का प्रयोग किस पे करेंगे, भाजक B और शेषफल R के लिए करेंगे। यानी कि अब आपको क्या करना होगा कि इसमें से B को लेना होगा और R को लेना होगा, और पुनः आपको इस तरह से A बराबर B बराबर हो जाएगा CR प्लस N, यानी कि अब फिर आपको क्या करना होगा कि यहाँ B लेना होगा और यहाँ R लेना होगा। भाग करने में यहाँ जो भागफल आ रहा है C आ रहा है और शेषफल आ रहा है N, यानी कि ये इस रूप में फिर आ जाएगा। और यदि N 0 आ गया, यदि ये N यानी कि फिर अब शेषफल 0 आ गया, ये N 0 आ गया, तो उसका HCF ये वाला है ना, इसका HCF जो हो जाएगा, HCF जो हो जाएगा वो C है। HCF क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। सॉरी, इसमें आपको ये भाजक C मानना होगा, तभी होगा C, और ये R मानना होगा। ठीक, चलिए ये C है, चलिए ये C है और ये R है, ये R आ रहा है। यानी कि अब देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे कि अगर N का मान यानी शेषफल अगर 0 आ गया तो ये वाला C जो होगा, इसका जो भाजक होगा वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, जैसे इसमें बताए थे। मतलब जिससे पूरा पूरा कट जाएगा वही उसका HCF हो जाएगा। अगर नहीं आया तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते जाएंगे कब तक करेंगे, जब तक शेषफल आपका शून्य नहीं हो जाए। तो चलिए इसको उदाहरण से एक समझ लिया जाए इसको। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 867 और 225 का HCF कैसे ज्ञात करना है। चलिए इसको समझिए। आप यहाँ देखेंगे कि 867 जो है बड़ा है 255 से, समझ गए। ए बराबर है आपका 867 और बी बराबर है यहाँ 255। समझ रहे ना इस बात को। चलिए अब लिखेंगे, यहाँ पे हर क्वेश्चन में लिखना होगा यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यहाँ पे लिख देंगे कि a बराबर BQ प्लस R, और यहाँ जो होगा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा R, लेकिन B से छोटा होगा। अब आपको क्या करना होगा कि इधर लिखना होगा 867 पहले स्टेप में, और इधर लिखेंगे 255। ठीक है, इसमें इससे भाग करेंगे 867, कितना बार ले जाएंगे, 3 बार में, तो आ जाएगा 765, घटाइएगा तो आ जाएगा 102। चलिए तो यहाँ लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी Q3 और प्लस 102। समझ रहे ना, इतना गुना इतना और प्लस ये लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको बताया था कि यदि शेषफल 0 नहीं आया तो पुनः किसको लेंगे, B को लेंगे और R को लेंगे। ये रहा B और ये रहा R, इसको दोनों को लेंगे। 255 इधर लिखेंगे और इधर 102 लेंगे, और फिर पुनः भाग का काम करेंगे। ये रफ में करेंगे, इधर ये भाग कर रहे हैं, इसको रफ में करिएगा। ये फिर 2 बार में जाएगा, ये आएगा 204, घट जाएगा, आएगा 51। ठीक, चलिए तो इंटू होगा 2, इसके में से इंटू करेंगे ना 2 से, और प्लस शेषफल यानी 51। समझ गए। फिर 0 नहीं आया शेषफल, तो फिर आपको इसको लेना होगा और इसको लेना होगा। ये क्रिया कब तक लेके चलेंगे, जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो चलिए यहाँ पे 102 लिखें,
फिर 51 से ले गए, 51 से भाग करेंगे तो 2 बार में 102 आ जाएगा। चलिए तो ये इंटू 2 और प्लस 0, समझ रहे हैं ना, यानी कि 51 से 51 भाजक रह रहा है तब आ जा रहा है ये 0 शेषफल, तो शेषफल 0 आ गया, इसलिए इसका जो HCF होगा ये 51 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से? तो यहाँ से आप समझ गए।